इफ गिवन ए, अगर ए हमें कोई सेट दिया हुआ है रैंडमली, मान लो उसके एलिमेंट्स ऐसे हैं A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू AR, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है कितनी है, गिवन है R, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट सेट्स की हम बात कर रहे हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। सो ये गिवन है हमें, कार्डिनलिटी ऑफ ए ये क्या है R, ये हमें दिख रहा है कहाँ से, यहाँ से। देखो ये जो मैं बार बार बीच में ये सेट्स का करली ब्रेसेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं बस स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि जिस बात पे मैं एम्फेसिस देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं सेट का बना के चल रहा हूँ या मैं इसको ठीक है, आप समझ ही रहे होगे, ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास एक सेट ए ऐसा गिवन है, ठीक है, और मैं डिफाइन कर रहा हूँ बी एक सेट जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं B1, B2, B3 डॉट 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 अप टू Bn, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, ये भी क्या है, फाइनाइट सेट, दीज टू आर, ये दोनों फाइनाइट ही तो हैं। कार्डिनलिटी कहाँ है इनकी, नेचुरल नंबर्स में है, एक का आर है एक का एन है, आर एन एन कोई क्या है, आर एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नॉन ज़ीरो। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि एन गिवन है एक्सप्लिसिटली, ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें गिवन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी होगी वो तो हमें पता है आर मल्टीप्लाइड बाई एन होगी, तो वो भी फाइनाइट ही होगी। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, आर टाइम्स एन, आप देखो आर मल्टीप्लाइड बाई एन। तो आर मल्टीप्लाइड बाई एन कहने का मतलब क्या है कि कैसे एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अगर मैं लिखना चाहूँ इस सेट को अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे एलिमेंट आ रहे होंगे, A1 B1, A1 B2, A1 B3, समझ रहे हो आप। ये पूरा कहाँ तक चलेगा, पूरा ये A1 वाला क्लॉज चल रहा है, A1 वाला, एंड देन लास्ट में कहाँ ख़त्म होगा, AR मल्टीप्लाइड AR एसोसिएटेड विथ BR। फिर ये बस A का हुआ A1 के साथ। अब ये देखो आप A2 के साथ ऐसे करोगे पूरा ये रिलेशन स्टैब्लिश, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा आपका ये कहाँ तक चलेगा, AR BN तक। बात समझ रहे हो आप, पूरा ये एक एक एलिमेंट के साथ आप पूरे ये सेट के एलिमेंट एसोसिएट कर रहे हो, देख रहे हो आप। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं सेट्स का, इसका अगर आप सबसेट्स अगर आप देखना चाहते हो, सॉरी यार सब गड़बड़ हो गया। देखो इफ ए अगर हमें गिवन है 1 2 एंड 3, ठीक है, मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि ए हमें गिवन है 1 2 3, और बी मैं एक सेट मान ले रहा हूँ 1 4 9 फॉर सिंप्लिसिटी। तो मैं बोलूँ कि आप बताओ मेरे को कि क्या आपको दिख रहा है कोई रिलेशन है ए और सेट बी में। मैं कोई रिलेशन बनाना कोई इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, न्यू रिलेशन इस पर, ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। और अगर इसका कोई एलिमेंट इफ ए बिलोंग्स टू
A is in relation with any B belonging to B, then it implies that A is related to B। अब बात समझो, ये नोटेशन है। अगर कोई ए का एक एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से रिलेशन रखता है तो वो कैसे हम डिनोट करेंगे, ए रिलेटेड टू बी। और हम इसको देखो, यही नोटेशन है, हम इसको टू टपल्स के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। ये आर लिखना मतलब एक थोड़ा हेक्टिक वर्क हो जाएगा ना, बीच में आर लिखो, वो रियल नंबर भी डिनोट करता है और फिर थोड़ा मेसी भी हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये नोटेशन चूज़ किया है। किसके लिए? रिलेशंस के लिए। तो ब्रैकेट के अंदर अगर दो एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा है, तो इनके बीच में अगर कोई रिश्ता होगा तभी ये ऐसे साथ में लिखे जा रहे हैं। और वो रिश्ता क्या होगा वो बताना पड़ेगा। नहीं बताया गया है तो वो रिलेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा वो भी देखेंगे हम। तो कोई भी दो एलिमेंट्स अगर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो वो मतलब रिलेटेड हैं। कहने का मतलब ये है, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, दोनों नोटेशन बस दूसरे दूसरे नॉमेनक्लेचर से लिखने के तरीके हैं। तो अब आप देखो, ए हमारा क्या सेट है, ए जो हमारा गिवन है वो क्या है, 1 2 एंड 3। ठीक है, सॉरी 1 2 एंड 3। और जो देखो हमारा जो ये बी सेट गिवन है वो क्या है, 1 4 9। मैं कह रहा हूँ कि ए और बी में मुझे कोई एक रिलेशन बताओ आप। रिलेशन, और रिलेशन देखो आप लिटरल टर्म्स में लो। इस समय हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आप नंबर समझो कि कैसे हम एसोसिएट कर सकते हैं एक नंबर दूसरे नंबर से। दोनों सेट में कोई रिलेशन बताना है ना आपको, और आपको रिलेशन बताने का मतलब क्या है। आप देखो, आप फंडामेंटल लेवल पे समझो इसको, कि कोई अलजेब्राइक हमें वो बताओ रिलेशन। in a sense give some algebraic relation। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है भाई फंडामेंटल लेवल पे। जैसे रिलेशंस को मैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म दे दिया कि अलजेब्राइक रिलेशन, मतलब कि ए के एलिमेंट्स को यूज़ करके कुछ अलजेब्राइक, जैसे मैं कहूँ ये देखो x² + 1, ये क्या है, ये लिखने का टर्म ही है, मतलब x मल्टीप्लाइड विथ x + 1। मतलब x को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो बॉडमास के रूल से और फिर उसमें जो आए ऐड कर दो। ठीक है, पहले आप मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को और फिर जो हमें मिले फाइनल मल्टीप्लाई करने पे उसमें आप क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। तो जो हमें मिलेगा वो कोई नया एलिमेंट होगा। तो ये क्या हो गया, जो हमने इसमें इनपुट दिया और जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला, ये हमारा इनपुट। अब बात समझो इसको, ये हमारा रहा इनपुट और ये हमारा रहा यहाँ पे आउटपुट। और इनपुट और आउटपुट में देखो एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। कौन? ये मीन्स अलजेब्राइक, ये जो एक्सप्रेशन है ये अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस को प्रमोट कर रहा है। ये ना ए के एलिमेंट्स को यूज़ करके यहाँ पे देखो अलजेब्रा मतलब फोर्स की जा रही है यहाँ पे इस पे ए पे, ताकि हमें क्या मिल पाए, कोई रिलेशन मिल पाए। किसमें? बी में। अब देखो फर्स्ट हैंड हम लोग को तो ये दिख रहा है कि मैं पहले के ए के कोई भी एलिमेंट्स लूँगा उनको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे बी मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रिमिटिव थॉट प्रोसेस होगा उसमें ये बिल्डअप हुआ है सेट थ्योरी के थ्रू। बट हमें तो यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली दे दिया 1 2 3 1 4 9। तो यहाँ पे हमने सेट्स के बीच में रिलेशन की बात की। अब हमें दिख रहा है कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बी का कोई एलिमेंट मिल जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको इन जनरल टर्म्स, इफ A belongs to A, तो अगर ये देखो आप मेरे को एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो मैं क्या करूं, एक एलिमेंट A चूज़ करूं। कहाँ से? A सेट में से, इस सेट में से, और मैं क्या कर दूं उसका
स्क्वायर कर दूं, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए देन एफ ऑफ, अब देखो यह मैं फंक्शन का नोटेशन यूज़ करने जा रहा था, बट हमें अभी फंक्शन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। अभी फंक्शन की कोई अभी सीन में नहीं आया है फंक्शन, अभी बस आप रिलेशंस को ही ध्यान दो, ठीक है ना। हम बस एक सेट को दूसरे सेट से एसोसिएट करने के लिए उनके एलिमेंट्स को एक एल्जेब्राइक वे ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू बी। आप ये देखो हमेशा ये होगा, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू बी। ये देखो हमेशा हर केस में पॉसिबल है। देन चूज ए स्क्वायर बिलोंगिंग टू बी एज स्मॉल बी। बस आपको पता चल गया कि भाई हर एक एलिमेंट का स्क्वायर अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो मैं उसी एलिमेंट को क्या मान लूँ, बी मान लूँ, एंड देन हेंस अ रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड, हेंस अ रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। कैसे, ए रिलेटेड टू बी वेयर, ये आर क्या डिनोट कर रहा है, स्क्वायर रिलेशन, मतलब स्क्वायरिंग का रिश्ता है इन दोनों सेट्स के बीच में। ये देखो आप, स्क्वायर रिलेशन, इन दोनों सेट के बीच में क्या है, स्क्वायर रिलेशन। क्यों, मैं देखो अब क्या कर दूं यहाँ पे, अब मैं सिंपली बता सकता हूँ, 1 का स्क्वायर करूँगा मैं कहाँ जाऊँगा, 1 पे, 2 का स्क्वायर करूँगा मैं कहाँ जाऊँगा, लैंड करूँगा 4 पे, 3 का स्क्वायर 9। सिंपल एल्जेब्रा हमें लगा के कहाँ हम एक सेट से दूसरे सेट पे पहुँच गए। अब देखो आपको पता चल रहा होगा कि इसका बेसिकली यूज़ क्या है, थोड़ा एसेंस आ रहा है पीछे पीछे। अब आपको देखो बैकएंड में क्या चल रहा है, यहाँ पे फंक्शंस आ रहा है बैकएंड पे। एक होता है देखो फ्रंट एंड, एक होता है बैकएंड। फ्रंट एंड पे तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेशंस के बारे में देख रहे हैं कि एक सेट को हम दूसरे सेट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, और वो जो रिलेशन हम फोर्स कर रहे हैं दोनों सेट्स के बीच में, वो हम अलजेब्रा के थ्रू फोर्स कर रहे हैं। देखो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ये यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, वी आर फोर्सिंग अलजेब्रा इन दिस सिस्टम। हमने सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, अगर उस पर हम एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस करके किसी दूसरे सेट पे कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, तो हम आगे बहुत अच्छी थ्योरी बना सकते हैं। क्योंकि देखो कोई भी ना मैथमेटिकल थ्योरी जो होती है वो आपको ना, मैं बता रहा हूँ एसेंस क्या होता है। जैसे ये सेट्स पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है ये आईआईटी में आएगा, हमारे एग्ज़ाम में आएगा, फिर हम आगे कुछ पढ़ेंगे इस पर, एंड देन इसका यूज़ क्या है बेसिकली रियल लाइफ में, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इसको। तो ये पूरी रियलिस्टिक चीज़ें हैं, मतलब आप चलोगे आगे तो हम लोग जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो बीच में जो अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन जैसे रेने डेस्कार्ट्स, मतलब वो ना क्या किए ना, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी रिलेशंस डीप डाउन कि इसका मतलब क्या है एसेंस। ये हमने रिलेशन अभी बता दिया। अब हम एल्जेब्राइक वे में मैं इसको बता दूंगा कि ये कुछ नहीं, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे थे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या ले रहे थे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी, इसका कोई भी आप सबसेट ले लो, सी अगर कोई सबसेट है क्या, if C is any subset of A क्रॉस B, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी आप अगर एक सबसेट ले लोगे तो वो क्या होगा, एक तरह का रिलेशन ही होगा। क्योंकि उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए कॉमा बी टाइप्स के, बिकॉज अब बात समझो, बिकॉज ये जो ए क्रॉस बी है इसमें हमारे एलिमेंट्स ही कैसे आ रहे थे, ए कॉमा बी टाइप्स के, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड
बी बिलोंग्स टू बी। देखो एकदम यही डेफिनेशन थी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की। मैं अब इन जनरल बता रहा हूँ आपको कि हम रिलेशंस रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। हमको एक्सप्लिसिटली मतलब जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, ये देखो आप ए और बी के बीच में, वो यही हैं, इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं होंगे। कहने का सेंस ये है, देखो आप, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते ही क्यों हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि हम उन दो सेट्स के बीच में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब बात समझो, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कहाँ से, ए से बी पे। तो फंक्शन भी क्या होगा, एक तरह का भाई कुछ ए में हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ कहाँ मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है। तो मैं ए पे कुछ अलजबरा कर रहा हूँ उनके एलिमेंट्स पे, और मुझे कहाँ एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं, बी में मिल जा रहे हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो ही रहा है। तो अब जब हम जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पढ़ लेते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा सेट है। ये कौन सा सेट है, ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट सेट कंटेनिंग, सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू है, ठीक है, बस एक मिनट। ओके, इसको हम रब कर लेते हैं। तो हम क्या देख रहे थे कि मैं क्या बोल रहा था, अब आप समझो ये ए क्रॉस बी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसका एसेंस लो आप, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये ओशियन है। किसका ओशियन है ये सारे रिलेशंस को कंटेन कर रहा है, सारे जितने भी पॉसिबल। ये थोड़ा और कंटेन्स ऑल पॉसिबल रिलेशंस। क्योंकि रिलेशंस किस टाइप के होते हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं ए कमा बी। और आप देख रहे होगे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के एलिमेंट्स कैसे हैं, ऐसे ही हैं। तो ऐसे आप एक एलिमेंट उठा के रख दो एक सेट में, चाहे इसके दो एलिमेंट उठा के रख दो, चाहे इसके तीन एलिमेंट उठा के रख दो, वो क्या होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट ही होंगे। और वो क्या इस्टेब्लिश कर देंगे, एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देंगे इनके बीच में। ठीक है, जैसे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप कोई एक ए सेट ले लो, 1 2 3, बी ले लो आप, वही अपना पिछला एग्जाम्पल हम अब लेते हैं, इसका अलजबरा समझते हैं। वो तो हमने थोड़ा सा ऐसे डायग्रामेटिकली मतलब समझा, अब यहाँ पे अलजबराइकली समझते हैं हम। ठीक है, 1 किससे रिलेटेड है, 1 से, 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, 3 किससे रिलेटेड है, 9 से। सिंपल सी चीज़ है, दिख रहा है हमें, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर नोटेशंस में लिखना चाहूँ, देखो बस सब नोटेशंस की ही बातें हैं, बाकी समझने की तो बात मैंने बताई दी जो भी हैं। नोटेशन हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे, ये जो आर है हमारा, ये रिलेशन, इसको मैं अगर सेट, रिलेशन इज व्हाट है, सेट। ये रिलेशन क्या होता है, एक सेट ही होता है। ओह, ये मेन चीज़ मैं शायद बताया ही नहीं है आप लोगों को, रिलेशन इस्टेब्लिश्ड। तो ये जो सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना, ये जिस सेट में बिलोंग करेंगे उसी सेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन आर। बात समझो आप, आर इज नथिंग बट, ज़्यादा बड़ा हो गया कर ले ब्रेस, ठीक है, आर कंटेन्स ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये सही में रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन एकदम सेम है। तो सेम नहीं है डेफिनेशन, मतलब इसमें आपकी मर्जी है कि आप कोई ए चूज़ कर लो, कोई भी आप बी चूज़ कर लो अपने मन से। बस ए में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। और जो भी सेट ऐसा आप बना सकते हो एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में, वो क्या दे देंगे आपको, एक न एक यूनिक रिलेशन दे देंगे। क्या दे देंगे, एक न एक यूनिक रिलेशन दे देंगे। बात समझो आप। अब देखो यहाँ पे
मैं यहाँ पे जो रिलेशन बनाया हूँ वो क्या रिलेशन है, वो है 1,1, 2,4, 3,9। दैट्स इट, ये है हमारा रिलेशन आर। तो हमने क्या बता दिया, ए और बी सेट हमें गिवन था, ये दोनों सेट हमें क्या थे, गिवन थे, ए और बी। और हमने इनसे क्या बता दिया, एक रिलेशन बता दिया इन दोनों के बीच में। देखो ये रिलेशन बता रहे हैं, मेरे को बता रहा है ये कि अभी देखो अगर मैं दे दूँ, ये तो हमने बता दिया कि हमें रिलेशन पता था कि स्क्वायर कर रहे हैं, ये क्या है बीच में रिलेशन, स्क्वायर का, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये तो हमें एक्सप्लिसिटली पता था। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको एक सेट दे दिया गया हो, ए 1 2 3, ये पिछला एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट अब भूल जाओ कि हमने किया क्या था। अभी मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमने जो ऊपर किया इसको मैं दिखाऊंगा भी नहीं अभी, और उसको भूल भी जाओ आप कि क्या हुआ था ऊपर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, या उसको बैक एंड में रखे रहो, अच्छी बात तो ये होगी, ठीक है। तो ए ये था, बी ये था। मैं अब बोलूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक रिलेशन बनाऊँ, इट्स मतलब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसा रिलेशन मतलब इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। मैं एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ आर, जिसमें मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं 1 को रख दूँ 4 के साथ, 2 को रख दूँ 9 के साथ, 3 को रख दूँ 1 के साथ। आप बात समझो, तो क्या ये एक रिलेशन नहीं होगा? हाँ होगा, एग्जैक्टली होगा, क्योंकि कहीं भी मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया है, नो कंडीशन इम्पोज्ड ऑन, नो कंडीशंस imposed on choosing elements, sorry, कोई भी देखो आप कंडीशन नहीं इम्पोज की है हमने इसमें, क्योंकि आप ए कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो ए में से, बी कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो बी में से, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा ये नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो नो कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन चूजिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ हम करली ब्रेस के अंदर ही रखेंगे, ठीक है ना, एकदम यूज टू हो जाएंगे सेट से, ठीक है ना। आप ऐसा मत करना, बट मैंने ऐसे नोटेशनली आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कहाँ मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और कहाँ मैं मैथमेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ, वो करली ब्रेस की, ठीक है ना। तो देर इज़ टू कंडीशन इम्पोज्ड, आप देखो ये एलिमेंट उठाओ और किसी एलिमेंट से रख दो, ये एलिमेंट उठाओ किसी से भी रख दो, ये एलिमेंट उठाओ किसी से भी रख दो, ठीक है। और वो सेम भी हो सकते हैं, मतलब आप 1 को उठाओ 1 से रिलेट कर दो, 2 को उठाओ 1 से रिलेट कर दो, 3 को उठाओ 1 से रिलेट कर दो, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक रिलेशन ही होगा। तो ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला यहाँ पे ए क्रॉस बी, वो क्या हो गया, वो सबसे बड़ा सेट हो गया जो सारे रिलेशंस को कंटेन कर रहा है, उसी के सारे जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तरह के रिलेशन ही होंगे। तो ये क्या है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
इस बात को आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो। ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, ये जो स्टेटमेंट है, सिंपल सी चीज़ ये कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट्स को लेके जब आप बी के सारे एलिमेंट्स से कंबाइन करके मतलब एक सेट बना ही दोगे, तो जो भी रिलेशन मिलेगा वो क्या होगा, इसका सबसेट ही होगा, जिसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए कॉमा बी टाइप्स के होंगे। और ए कॉमा बी बोलने का मतलब क्या है, ये हमने ऊपर समझा था। ए कॉमा बी बोलने का मतलब है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए इज़ रिलेटेड टू बी। ये नोटेशन वाइज हम ऐसे ही समझ के चल रहे हैं। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ समझाई थी, देखो आपको ये ठीक है। तो अब आई थिंक रिलेशन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप स्टेटमेंट को और एक बार देखो, एंड देन एक दो रिलेशंस मैं डील करता हूँ ताकि आपको थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैं लूँ ए, मैंने एक सेट ले लिया, क्या क्या ले लिया मैंने, एक सेट। जैसे मैं ले लूँ कोई सेट ए, ठीक है, मैंने सेट ए ले लिया, वो या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एक सेट लेके चलते हैं, ठीक है ना, एक कोई स्टैंडर्ड सेट लेके चलते हैं जिसपे थोड़ा रिलेशन समझ में भी आए, ठीक है ना। तो ये रिलेशन क्या होगा हमारा, फ्रॉम जेड, जेड क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरा क्या है अपना सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये हम रिलेशंस के एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मतलब इंट्यूटिवली भी समझ में आ जाए कि क्या होगा प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, मैं इसको 2z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या सॉरी, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब देखो ये इंटीजर्स हैं, इन सारे नंबर्स में ना 2 का मल्टीप्लाई करके देखो, देखो आपको क्या मिल रहा है, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। 2 का 0 से करेंगे क्या मिलेगा, 0। 2 का इन दोनों से करेंगे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 2, इनका इनसे करेंगे प्लस और माइनस 4, देखो प्लस और माइनस 6। तो 2 से करने पे मिल क्या रहा है, एक्चुअली हमें पूरे इवन इंटीजर्स मिल जा रहे हैं। तो उसको मैं बस नोटेशनली लिख रहा हूँ, ये नोटेशन है 2z, ये कुछ नहीं है, ये क्या है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट 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 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस चीज़ को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं एसोसिएशन दिखा रहा था कि कैसे यहाँ से हम यहाँ पे आए। मैंने इस पर क्या किया, 2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को क्या मिल गया, ये मिल गया। बात समझ में आ रही है। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है। अब मैं इसको नोटेशन वाइज लिखना चाहूँ तो आप इसको मान लो कि ये क्या है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट क्या है, बी है। ये देखो ये वाला पार्ट जो था ना, ये आप समझो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है आपको। मैं ये नहीं भी बताता तो भी चलता, ठीक है ना, मैं बस दे देता सेट ये ऐसा है, ये एक ऐसा सेट है। एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ पे बता दिया ताकि आप थोड़ा डीप डाउन समझो कि कैसे पूरा मतलब जो भी मैथमेटिक्स बिल्ड हुआ, इंटीजर्स, रियल नंबर, सेट थ्योरी, वो कैसे यूज़ हो रहा है अब धीमे धीमे, ठीक है ना। एंड देन इनका जो मैथमेटिकल यूज़फुलनेस है, अब वो धीमे धीमे उसका हम मतलब जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उनको ग्राफ करेंगे, तो उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम रिट्रीव करेंगे, ठीक है ना, इनको यूज़ करके। तो पहला जो सेट है वो इंटीजर्स है, दूसरा जो सेट है वो ऐसा है,
अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा सेट है बड़ा वाला z, ये जो सेट है हमारा, मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा z, इसको मैं, ये क्या है हमारा z, ये क्या है हमारा 2z, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं आपके, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, -5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ठीक है, 11 आएगा, -2 आएगा, ऐसे ऐसे सारे कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, इन्फानाइट एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई इसमें, इन्फानाइट, इन्फानाइट एलिमेंट्स आएंगे इसमें। वैसे ही हम इसमें देख लेते हैं 2z में कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, इसमें क्या आएगा 2, 4, -2, -16, 16, अब बात समझो, 32, -32, ठीक है। ऐसे सारे आपके एलिमेंट्स मतलब मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये जो पहला सेट है हमारा, इसमें और भी एलिमेंट्स हम थोड़ा ऐड ऑन कर दें, 128, ठीक है। और ठीक है, बस ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे तो थोड़ा मेसी हो जाएगा ये। तो अब मैं इस पर कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, अब बात समझो। रिलेशन तो हमें पहले से ही पता है एक्सप्लिसिटली कि क्या हमने निकाला है। करना क्या होगा, कोई एक एलिमेंट यहाँ से उठाइए, उसका क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा जिससे क्या हो जाएगा, उसका एसोसिएशन हो जाएगा। बात समझो आप, कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ आप z से, पिक एनी एलिमेंट, पिक एनी x belonging to z and multiply it by 2, we get an element belonging to 2z। ये 2z क्या है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये नोटेशन है किसके लिए, इवन इंटीजर्स के लिए। तो आपको एक रिलेशन दिख गया एक्सप्लिसिटली कि भाई मैं पहला कोई भी एलिमेंट यहाँ से चूज़ करूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे को कोई ना कोई एलिमेंट 2z में मिल जाएगा। तो हमें दिख गया कि ये रिलेशन है इनमें। तो इस रिलेशन के थ्रू आप देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कोई भी एक z का एलिमेंट आप लोगे, कोई भी z का एक एलिमेंट आप लोगे तो वो किससे एसोसिएट होगा, किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट। क्यों, इवन इंटीजर्स कभी ख़त्म होंगे, आप कोई भी नंबर दो मैं उससे बड़ा एक इवन इंटीजर बता दूंगा, कोई भी आप एक नंबर दो उससे बड़ा मैं इवन इंटीजर बता दूंगा, आप खुद ही देख लो ये पॉसिबल है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, तो कभी वो मतलब नेवर एंडिंग, वो तो चलते ही जाएंगे, कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर मिल ही जाएगा आपको। तो मेरे बोलने का सेंस ये है कि ये जो सेट देख रहे हो आप, इसमें तो इस वाले सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं जो इसमें हैं प्रेजेंट, तो ये तो छोटा होना चाहिए ना, इसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इससे स्ट्रिक्टली छोटी होनी चाहिए। दिख रहा है आपको, इसमें 1 है क्या, क्वेश्चन ये नहीं उठ रहा आपके माइंड में, डज 1 बिलोंग्स टू 2z, नो। तो भाई एक तो एलिमेंट नहीं है ना इसमें जो इसमें है, तो ये जो z की कार्डिनलिटी, मैं देखो बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये जो z की कार्डिनलिटी होगी ये तो बड़ी होनी चाहिए ना, किसकी कार्डिनलिटी से, 2z की कार्डिनलिटी से। ये एक क्वेश्चन है, बात समझो आप। रिलेशन तो चलो हमें समझ में आ गया ना, रिलेशन तो इस्टेब्लिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस एलिमेंट्स लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 1, 2, 2, 4, -1, -2, बात समझ रहे हो आप। रिलेशन क्या इस्टेब्लिश हो गया हमारा, r, इसको ही पहले फाइनलाइज कर लें। 0 कहाँ जाएगा, 0 पे, 1 कहाँ जाएगा, 1 पे,
-2 कहाँ से आएगा आपका -4 पे, बात समझो। तो ऐसे सारे डॉट डॉट डॉट, ये पहला एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, ए बिलोंगिंग टू इंटीजर, कॉमा बी बिलोंगिंग टू जेड। ऐसे वो सारे एलिमेंट्स को कोई भी सेट अगर कंटेन करता है तो वो क्या कहलाएगा, एक यूनिक रिलेशन। अ रिलेशन, सॉरी इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, अ रिलेशन, ठीक है ना। मैंने अ रिलेशन यूज़ किया है, द नहीं यूज़ किया, पता है क्यों, क्योंकि ये एक रिलेशन है। ऐसे पता नहीं कितनी रिलेशंस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जो नंबर ऑफ़ रिलेशंस हैं वो भी फाइनाइट के केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट इस क्वेश्चन पे मैं बात करूँगा एंड देन वी विल फिनिश ऑफ, एंड देन अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे और रिलेशंस के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें। बट आप देखो, हमें जब सेट्स हमने पढ़ा और सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, कार्डिनैलिटी पढ़ रही, अब हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं और फिर देख रहे हैं चीज़ें। तो आप बस एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देखो जो हमें अभी एनकाउंटर हुआ है, कि ये साफ साफ दिख रहा है कि इस एलिमेंट में, इस सेट में, ये जो सेट है 2Z, इसमें बहुत कम एलिमेंट्स हैं, किसके बजाय, Z के बजाय। Z में तो देखो 1 भी है, 3 भी है, -3 भी है, 9 भी है, सब कुछ है। क्या इसमें है क्या 2Z में, नहीं है ना, नहीं है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि इसके पास, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इन्फानाइट, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इन्फानाइट। भाई दिख रहा है कि, तो कैसे आप मतलब समझ पा रहे हो कि क्या पैराडॉक्स है इसमें। इसकी भी कार्डिनैलिटी आप क्या कहते हो, कोई पूछेगा कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कितने होते हैं, आप बता पाओगे क्या, 1 करोड़ होते हैं, 1 लाख होते हैं, 10 करोड़ होते हैं, 15 करोड़ होते हैं। कैन यू काउंट द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स अप टू एनी मतलब लिमिट, यू कैन नॉट काउंट। मतलब ये तो सीधी सी बात है। तो आप क्या कह दोगे कि उसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इन्फानाइट। वी कैन नॉट मतलब स्पेसिफिकली से दैट अप टू दिस लिमिट इवन इंटीजर्स बिलोंग करते हैं, उसके बाद तो सारे ऑड ही हैं, नहीं ना, कभी नहीं खत्म होंगे, नेवर एंडिंग। तो कार्डिनैलिटी क्या हो गई इसकी, 2Z की कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कंटेन करता है सेट। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं, इन्फानाइट। क्लियर है बात, आप देख लो। तो जब इवन इंटीजर्स ही इन्फानाइट है तो ऑड तो और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो तो और बड़ी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये Z की कार्डिनैलिटी क्या है, ये भी इन्फिनिटी है। तो ये जो पैराडॉक्स है ये आपको समझना है। और मैंने शायद अपने मे बी सेट थ्योरी के लेक्चर्स में इसके बारे में एक बार बात की थी, मे बी, मुझे याद नहीं अच्छे से, बट आप चेकआउट करना मे बी। बट ये जो पैराडॉक्स है इसके बारे में आप थोड़ा सोचना। तो इसको हम बताएंगे कैसे कि ये सेट बड़ा है और ये सेट छोटा है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्यूशन दूंगा, जस्ट फॉर ये चीज़ें हमें मिल गई हैं इसलिए कि थोड़ा और हमें क्लियर हो जाए। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, और जिसके स्टार्टिंग में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड with our syllabus portion. So thank you so much, keep watching and subscribe to my channel. Thank you so much.